हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का क्या कह रहा है। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR so that triangle ABC similar triangle PQR। देखिए हम लोग को दो ट्रायंगल दिया है ABC, एक ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल PQR। अब इसमें हम लोग को क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। जो AD है वो क्या है, मीडियन है, इस मीडियन है और वो क्या कर रहा है, बी डी और डी सी को इक्वल पार्ट में बांट रहा है। और ट्रायंगल पी क्यू आर में जो पी एम है वो भी क्या है, मीडियन है और वो क्या कर रहा है, क्यू एम और एम आर को इक्वल पार्ट में बांट रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब हम लोग को यहाँ पे क्या कह रहा है, जो हम लोग का ए बी है, ए बी इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी ए सी और ए डी वो क्या है, प्रोपोर्शनल है ट्रायंगल पी क्यू आर का, पी क्यू पी आर और पी एम के प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग ने जो हम लोग को गिवन था, सबसे पहले हम लोग ने उसको लिख लिया। और हम लोग को जो था ए बी अपॉन क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये हम लोग को गिवन था, हम लोग ने लिख लिया इसको। अब प्रूव में हम लोग को क्या करना है, जो ट्रायंगल हम लोग का ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब तब हम लोग ने इसको लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे पहले ध्यान, नीचे मत देखिए, पहले सबसे पहले ऊपर का को देखिए, ट्रायंगल पी ए बी सी और ये ट्रायंगल पी क्यू आर जो भी हम लोग ने इसको बाद में कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि देखिए इस ट्रायंगल में ए बी और ए सी दिया था, ए बी और ए सी, ए बी किसके बराबर था, पी क्यू के, और ए सी जो ए बी बराबर है पी क्यू के और ए सी बराबर थे किसके, पी आर के, और ए डी किसके बराबर था, ए डी बराबर था हम लोग का पी एम के। लेकिन हम लोग का इसमें क्या हो रहा है, सिमिलर इससे नहीं हो पा रहा है ना, हम लोग का बी सी और क्यू आर इक्वल नहीं है, हम लोग को ना गिवन है ना ही दिया गया है। अगर हम लोग इस ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल पी को इक्वल दिखा दे, इस ट्रायंगल में एंगल ए और इस ट्रायंगल में एंगल पी को हम लोग क्या करें, इक्वल दिखाते, तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है, सिमिलर हो सकता था। लेकिन हम लोग कोई एंगल भी इक्वल नहीं दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस एंगल को अगर हम इक्वल निकाल लें किसी भी तरह से, तो हम लोग का क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग ने क्या किया, इसको कंस्ट्रक्ट किया, ए डी को हम लोग ने क्या किया, प्रोड्यूस किया ई पॉइंट तक और बढ़ा दिया, हम लोग ने कहाँ तक किया, ई पॉइंट तक। और हम लोग सच दैट मतलब इस प्रकार से किया है कि जो ए डी है वो बराबर है किसके, डी ई के, और पी क्यू को पी एम को भी हम लोग ने क्या किया, प्रोड्यूस किया पॉइंट एन तक। और हम लोग ने इस प्रकार इसको भी हम लोग ने ड्रॉ किया है कि जो पी एम है वो बराबर है किसके, एम एन के। और हम लोग ने क्या किया, ज्वाइन कर दिया ई सी को और आर एन को हम लोग ने ज्वाइन कर दे, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेट अस प्रोड्यूस ए डी टू पॉइंट ई सच दैट ए डी इक्वल टू डी ई एंड प्रोड्यूस पी एम टू पॉइंट एन सच दैट पी एम इक्वल टू एम एन ज्वाइन सी ई एंड एन आर। हम लोग ने ज्वाइन भी कर दिया सी ई और एन आर को। अब देखिए प्रूफ में हम लोग को क्या गिवन दिया, हम लोग को जो गिवन में दिया था उसी को मैंने लिख लिया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब हम लोग ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोग को। अगर 2 देखिए कोई फर्क, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे 2 से डिवाइड भी कर दे, कोई इससे कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो वही चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में पी आर। अब देखिए 2AD को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए डी प्लस ए डी हम लोग लिख सकते हैं, और पी एम को पी एम प्लस पी एम हम लोग लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए इसको मैं नेक्स्ट पेज में आपके लिए लिख देता हूँ। चलिए मैंने आपके लिए इस पेज में फिगर और इसको मैंने दोबारा लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में पी आर। अब देखिए यहाँ पे ए डी को तो हम लोग एक बार ए डी लिख लेते हैं। अब देखिए प्लस का साइन देंगे हम लोग ए डी के प्लेस में हम लोग देखिए
AD मैंने क्या बताया था, हम लोग ने क्या कंस्ट्रक्ट किया, जो हम लोग का AD है हम लोग ने इस प्रकार इस लाइन को हम लोग ने खींचा है कि जो AD है वो किसके बराबर है, DE के। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग ने लिखा है लेट अस प्रोड्यूस AD टू पॉइंट E सच दैट AD इक्वल टू DE। हम लोग को क्या हो जाएगा यहाँ पे, AD किसके बराबर हो जाएगा, DE। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे DE। सेम इसी टाइप से PM एक बार हम लोग ने लिख दिया प्लस, अब देखिए PM हम लोग PM हम लोग किसके बराबर है, MN के। हम लोग ने इस लाइन को इस प्रकार से खींचा है कि जो हम लोग का PM है वो किसके बराबर है, MN के। हम लोग ने ये कंस्ट्रक्ट में लिखा है, तो हम लोग लिख देंगे MN यहाँ पे हम लोग का है। चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए साइड में लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। AD इक्वल टू किसके, DE, और हम लोग का क्या हो जाएगा PM वो किसके इक्वल है, MN के। अब चलिए हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए AB अपॉन में क्या होगा, PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR। अब देखिए AD प्लस DE, AD प्लस DE को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AE लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे AE अपॉन में फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे PM प्लस MN को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं PN। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 मान लेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को किसी प्रकार से इसको लेके आने एंगल को इक्वल दिखाना है। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इन ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे, और ट्रायंगल EDC ये वाला ट्रायंगल EDC, ट्रायंगल EDC। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें हम लोग का देखिए AD किसके बराबर था हम लोग का, DE के। AD हम लोग का क्या किसके बराबर था, AD हम लोग का बराबर था, ED लिखिए चाहे आप DE लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन, हम लोग का कंस्ट्रक्शन से हम लोग ने कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिखा था। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का देखिए हम लोग का क्या होगा, जो BD वो किसके बराबर होगा, DC, क्योंकि हम लोग का AD क्या है, मीडियन लाइन है, और वो क्या कर रहा है BD और DC को इक्वल पार्ट में बांट रहा है। तो BD इक्वल होगा किसके, DC के। हम लोग का यहाँ लिख देंगे BD इक्वल होगा हम लोग का CD के, हम लोग को क्या है गिवन है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हम लोग को यहाँ पे एंगल का नाम दे देते, चलिए पहले हम लोग इसको एंगल 1 दे देते हैं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4, और इसको नाम दे देते हैं एंगल 5 और इसका नाम दे देते हैं एंगल 6। देखिए यहाँ पे हम लोग का एंगल जो 5 वो किसके बराबर है, एंगल 6 के। तो हम लोग यहाँ लिखा देंगे एंगल 5 हम लोग का बराबर है एंगल 6 के। क्यों है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लोग जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए हम लोग को क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देखिए 2 लाइन है, एक लाइन ये है एक लाइन ये, क्या कैंसिल हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे एक्स बन रहा है, देखिए एक्स बन रहा है ना। तो हम लोग क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब चलिए हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं, ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि एक्स बन रहा है और ये क्या इंटरसेक्ट हो रहा है। हाँ तो यहाँ पे आप समझिएगा, जब भी एक्स बनता है इस टाइप से बनता है, तो ये हम लोग का ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, वर्टिकली एंगल, और ये एंगल भी क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस बात को आप याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब हम लोग का क्या होगा, देखिए हम लोग ने इस ट्रायंगल को क्या दिखा दिया, 2 साइड हम लोग ने इसका इक्वल दिखा दिया, और एक एंगल भी हम लोग ने इक्वल दिखा दिया। तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का जो ट्रायंगल ADB होगा वो क्या होगा, हम लोग का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल EDC के, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब हम लोग का जो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होता है उनका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तब हम लोग का यहाँ ध्यान से देखिए, ये हम लोग का क्या होगा, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इस कंडीशन से हम लोग का ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हुआ है बाय SAS। तब देखिए हम लोग का जो क्या होगा, जो AB होगा वो बराबर होगा किसके, CE के। जो हम लोग का AB होगा बराबर होगा किसके, CE के। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हम लोग का जो AB है वो बराबर होगा किसके, EC साइड के, बाय CPCT। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सिमिलरली
सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी देखिए, ठीक है, सिमिलरली इस ट्रायंगल में जब हम लोग लेंगे पी क्यू एम और एन एम आर, इस ट्रायंगल में हम लोग को क्या होगा, वही चीज़ हम लोग को सेम चीज़ प्रूफ करना है, लेकिन हम लोग इसको प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सिमिलरली करके हम लोग का क्या होगा, पी क्यू इक्वल कर देंगे एन आर। जिस प्रकार से हम लोग ने इसको प्रूफ किया आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को दिखाना नहीं, हम लोग बस लिख देंगे सीधे सिमिलरली करके पी क्यू बराबर होगा हम लोग का एन आर के। ये हम लोग सिमिलर कर दिए, पी क्यू बराबर हो जाएगा हम लोग का एन आर के। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे तब, फ्रॉम इक्वेशन वन, देखिए यहाँ पे जो हम लोग का इक्वेशन वन है हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन वन। हम लोग का इक्वेशन वन क्या था, चलिए मैं लिख देता हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इक्वल टू ए ई अपॉन में पी एन। अब हम लोग यहाँ पे जो था हम लोग ने इक्वेशन वन जो हम लोग का था हम लोग ने उसे लिख लिया, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग करेंगे ए बी अपॉन, सॉरी हम लोग यहाँ पे ए बी का वैल्यू लिख देंगे, अभी मिस्टेक हो गया। देखिए ए बी का वैल्यू हम लोग का कितना है यार, ए बी के प्लेस हम क्या लिख देंगे, ई सी। ए बी के प्लेस में क्या लिख देंगे, ई सी, और पी क्यू के प्लेस में हम लोग क्या लिख देंगे, पी क्यू के प्लेस में कितना लिखेंगे हम लोग, एन आर, क्योंकि दोनों क्या हम लोग इक्वल दिखा दिया हम लोग ने, एन आर। और बाकी को हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे हम लोग, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। अब हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल ए ई सी, इन ट्रायंगल ए ई सी, देखिए यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ई सी, इस ट्रायंगल में ए ई सी, और इसी प्रकार से ट्रायंगल देखेंगे पी एन आर में, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एन ट्रायंगल पी एन आर। अब चलिए हम लोग इसमें देखते हैं हम लोग का क्या हो जाएगा, जो हम लोग ने ई सी एन आर इक्वल है किसके, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। हम लोग ने ये अभी क्या किया, प्रूफ किया यहाँ पे, तो हम लोग प्रूफ लिख देंगे इसको। प्रूफ देखिए जो हम लोग ये ट्रायंगल था क्या है, देखिए ई सी अपॉन में एन आर, ये रहा, ठीक है, इक्वल ए सी अपॉन में पी आर, ए सी अपॉन में पी आर, और ए ई अपॉन में पी एन। तब हम लोग का ये ट्रायंगल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। ट्रायंगल ए ई सी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी एन आर के, ट्रायंगल पी एन आर के सिमिलर हो जाएगा। तब हम लोग इसको क्या लिखें, कौन सा कंडीशन से ये सिमिलरिटी हुआ है, तो एस 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 सिमिलरिटी। अब हम लोग इसको आगे कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। अब चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए जो हम लोग का था, देखिए हम लोग ने सबसे पहले इसको क्या दिखाया, कॉन्ग्रुएंस दिखाया था हम लोग का। देखिए ट्रायंगल हम लोग का ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी एंगल, ट्रायंगल ए डी बी हम लोग ने यहाँ दिखा दिया था कॉन्ग्रुएंस, और ट्रायंगल ए डी सी हम लोग ने इसको क्या किया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया। हम लोग ने क्या प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया। कॉन्ग्रुएंस का क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो इक्वल होता है। हम लोग ने वही चीज़ यहाँ पे आप लोग ने हम लोग ने ये किया, तब जाके हम लोग का क्या ए बी बराबर हुआ किसके, ई सी के। और हम लोग ने ए बी और पी क्यू के प्लेस में वैल्यू रख दिया था। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, ट्रायंगल ले लिया, हम लोग ने ए ई सी और पी एन आर में ट्रायंगल ले लिया। उसमें हम लोग ने प्रूफ किया था, हम लोग ने क्या किया, उसको लिख दिया। फिर हम लोग का जो ट्रायंगल था हम लोग का ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कौन सा कंडीशन से, एस 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 सिमिलरिटी। तब हम लोग का जो क्या होगा, जो हम लोग का एंगल होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जो हम लोग का एंगल वन होगा प्लस एंगल टू, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल वन होगा वो इक्वल है एंगल टू के। और जो हम लोग का इस प्रकार से जो इसका हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन थ्री, और हम लोग का जो एंगल थ्री है वो इक्वल होगा किसके, एंगल सिमिलर क्या करेंगे, जो एंगल थ्री होगा वो हम लोग का होगा इक्वल एंगल फोर के। अब हम लोग इसको क्या करेंगे चलिए देखते हैं, या सॉरी टू नाम दे देंगे, इसका टू और इसका थ्री। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए एंगल हम लोग का वन और टू इक्वल है, और थ्री और फोर हम लोग का इक्वल है। जब हम लोग इसको करेंगे,
सॉरी स्टूडेंट, हम लोग का यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। हम लोग का जो एंगल 1 होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 3 के, क्योंकि हम लोग ने इस ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लिया था, उसके बाद ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को लिया था कांग्रेस दिखाने थे। तो हम लोग का जो क्या होगा, ये एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। इसका इक्वेशन नाम 2 दे देंगे। और इसी प्रकार से हम लोग का जो एंगल 2 होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। सिमिलर एंगल जो हम लोग का 2 होगा वो बराबर होगा एंगल 4 के। इसका नाम हम लोग दे देंगे 3। हम लोग इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, चलिए देखिए। एंगल 1, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा हम लोग का एंगल 3 प्लस एंगल 4। जब हम लोग इसको एडिंग कर देंगे, इसको कर देते हैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 एडिंग कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का ये आ जाएगा। अब देखिए हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंगल ए हो जाएगा, एंगल ए। और इसी प्रकार से एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो जाएगा, एंगल पी। हम लोग एंगल पी कर दिए। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब हम लोग को देखिए यहाँ पे गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए बी हम लोग का ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर हम लोग का गिवन था। हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल था हम लोग का किस, ए सी अपॉन पी आर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन पी आर। ये हम लोग को क्या था, गिवन था। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गिवन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोग का जो एंगल ए है वो किसके बराबर आ गया, एंगल पी के। हम लोग ने इसको प्रूफ किया है, एंगल ए जो हम लोग का क्या है, किसके बराबर, एंगल पी के। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूव। अब देखिए, अब हम लोग का क्या हो गया, जब हम लोग ने दोनों ट्रायंगल का 2 साइड और एक एंगल, दोनों ट्रायंगल के एक एंगल हम लोग ने क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया। तब हम लोग क्या कहेंगे, जो हम लोग का ट्रायंगल होगा ए बी सी क्या होगा, वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। और कौन सा कंडीशन से, तो एस सिमिलरिटी। और यही चीज़ हम लोग को क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव करना था। तो हम लोग ने इसको प्रूव कर दिया। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।